हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बजे शाम के 5:30 और मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे क्या बोलूँ, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करनी है। बाकी मैंने अपना ब्लाउज़ भी, लहंगे का ब्लाउज़ सिलने देना है। तो आज फाइनली मैं उसके लिए निकल ही गई हूँ। मैंने 3:30 बजे से सोचा थी कि मैं जाऊँ, लेकिन इतना टाइम हो गया कि मैं जा ही नहीं पाई। और ना मुझे डर लग रहा है कहीं कोई मेरा फ़ोन छीन के ना ले जा ले। तो बाकी जितना भी मेरे से व्लॉग बनेगा थोड़ा करके तो उतना ही बनाऊँगी। मार्केट आ ही गई हूँ तो सोच रही हूँ कि अपने लिए चूड़ियों के सेट भी बना लूँ, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे चूड़ियों के सेट मिलते हैं। सेट तो क्या ही मिलते हैं, बनवाने पड़ते हैं, सॉरी। और एक मेरी फेवरेट शॉप है जहाँ मैं जाने वाली हूँ। तो चूड़ियों का सेट मेरा बन गया है। और बाकी ना वो भैया मुझसे बोलते मैम आप कितना सोचते हो। मैं ना इतना शॉपिंग कर करके इतना पागल हो चुकी हूँ और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है ना कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और अकेले खेलना मैं बहुत ज़्यादा पागल हो रही हूँ। अब मुझे लगता है शादी तो बाद में करती हूँ, पहले पागल खाने जाती हूँ। और अब ना मैंने अमित के वो लेना है, उसका कोट पैंट उसने फिटिंग के लिए दिया था, तो पहले वो उठा लेती हूँ। पूरे मार्केट में ना बड़ा अच्छा सा लग रहा है, लाइटिंग एंड ऑल। और अब मैंने दिवाली की शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि हर साल दिवाली की शॉपिंग भी मैं ही करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इस बार भी ऑब्वियस सी बात है, वो मेरा ही हक है शॉपिंग करने का, तो वो भी कर ही लूँगी। लेकिन जब घर को जाऊँगी उसके एक दिन पहले करूँगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल का व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं करा, क्योंकि कल जैसे ही मैं घर पहुंची मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मतलब ऐसा करा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं तेज़ से चिल्लाऊँ, रोऊँ। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं चीज़ों को लेके। और मतलब अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी दवाइयाँ टाइम से लेती हूँ, मैं दवाइयाँ टाइम से खा रही हूँ। और अगर मुझे फ़ीवर वगैरह भी हुआ था उसका भी मैंने दवाइयाँ टाइम से लिया, बट फिर भी मैं ठीक ही नहीं हो रही हूँ। और जैसे कल वो थोड़ा वैसा बेटर फील हुआ था, मतलब जैसे शाम को रात को ना, जैसे 12-1 बजे तक, तो मुझे लगा कि ठीक है अब मैं ठीक हूँ, कल को मैं वापस जाके शॉपिंग करूँगी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी तो मेरे पाँव में दर्द हुआ और मेरे ना यहाँ नेक बहुत ज़्यादा पेन करी और इधर पता नहीं क्या ही हो रहा है। और इस चीज़ की ना कुछ दवा भी नहीं है। और मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि नज़र करवा ले, ये सब चीज़ें तो मैं मानती नहीं हूँ, बट फिर भी मैं अब सोच रही हूँ कि करवा ही लेती हूँ। बाकी मैंने कल जो शॉपिंग करी है, कुछ थोड़ा बहुत, कुछ तो क्या ही करी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ना पसंद आ रहा है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं था, मैं चूज़ी हूँ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा, पर मुझे जो चाहिए होता है ना, हाँ वो एक बारी में पसंद आता है कि हाँ ये मुझे चाहिए ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता होता है। लेकिन मुझे आजकल ना वो भी नहीं पता हो रहा है, मैं वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ ही हो चुकी हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अपना शॉपिंग वगैरह सब कुछ बंद करके 1-2 दिन में अब घर ही चले जाती हूँ। तो कल ज़्यादा कुछ तो ख़रीदा नहीं मैंने। सबसे पहले मैंने चूड़ियों का सेट बनवाया, जो कि ये वाला है मजेंटा कलर का, और ये मैंने इस हाथ पे डाला भी है। ये तो मुझे थोड़ा सा डिसेंट सा लगा, तो मैंने यही बनवा लिया अपने लिए। एक उन्होंने इसमें ना बीच में बड़े कंगन भी डाले थे, तो मैंने कहा नहीं इससे अच्छा ये सिंपल सा भी है, और इसको मैं सूट पे भी डाल सकती हूँ, और बाकी कभी भी इसमें से अलग अलग चूड़ियाँ निकाल भी सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने इसे पसंद किया। बाकी वो मुझसे कहता कि मैम इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो आप। मैंने कहा भैया मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। कह रहा आप तो ऐसी थी कि बस सेलेक्ट किया और निकल गए। मैंने कहा क्या ही बताऊँ अब आपको अपनी दुखद घटना। कह रहा आपका शादी वादी हो रहा है क्या। मैंने कहा कह रहा तभी कुछ ज़्यादा ही लगता है, टेंशन ले लियो। बाकी एक नाइट सूट, आपको पता है वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट होता है। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो नाइट सूट ही पहनती हूँ, वो भी अभी आपको पहन के दिखाती हूँ। और ये जो सेट है ना, ये मैंने अपने ससुराल वालों की तरफ से लिया है। मम्मी ने मुझसे कहा था, मेरी सासू मॉम ने, कि आप मतलब तू खुद खरीद लेना अपनी पसंद का। तो इसीलिए वैसे उन्होंने मेरे को चूड़ा भी बोला था, पर चूड़ा मेरे पास एक है। और बाकी जब मैं चूड़ा उतारने की रस्म करूँगी और फिर बाद में करवा चौथ आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो तब मैं दोबारा चूड़ा नया खरीदूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यही फाइनल करते हैं। और क्योंकि मेरा जो रिसेप्शन का लहंगा भी है वो भी मजेंटा कलर का है उनके साइड, और वो भी वहीं से लिया था, मतलब मेरे ससुराल वालों के साइड से। तो इसीलिए मैंने यही कलर का सेट बनाया। बाकी अब आपको मैं फटाफट से नाइट सूट पहन के आती हूँ और मम्मी का गाउन, पहले मम्मी का गाउन पहन के आती हूँ, फिर वो दिखाऊंगी। और मम्मी भी ना खुश हो जाएगी वीडियो में देख के कि मेरे लिए गाउन ले, मेरे लिए भी कुछ लिया है इसने। तो पहले वो पहन के दिखाऊंगी, उसके बाद नाइट सूट पहन के दिखाऊंगी। मम्मी का तो पता नहीं, पर मुझे ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब विंटर्स के लिए मुझे बेस्ट नाइट वेयर लगा ये। मतलब इतना वार्म और कंफर्टेबल। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ना ट्रैवल के लिए नाइट सूट यूज़ करती हूँ, अगर मैं ट्रैवल के लिए ना करती ना तो मैं भी यही वाला नाइट वेयर लेती। पर हाँ, मैं मम्मी से पूछूंगी और मम्मी मुझे सजेशन देगी तो मैं भी 1 या 2 ऐसे ही खरीद लूँ अपने लिए। बाकी आपको दिखाती हूँ इसका फुल लुक। मेरी मम्मी से रिजेक्ट करेगी तो मैं पहन लूँगी।
रुक जाओ, मैं इसे हील्स के साथ वेयर करती हूँ। आउच मम्मा। ओह मम्मी देख लो आपका कैसा लग रहा है ये गाउन। इसका कलर भी अच्छा लिया मैंने। ये टू 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 टू। हाँ अब मैं अपना नाइट वेयर पहनती हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैंने भी नाइट वेयर ना ऐसे ही लेना था, थोड़ा कंफर्टेबल। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। बाकी ये मुझे प्राइस वाइज भी बहुत अच्छे पड़ गए थे। ये मुझे 1600 का पड़ गया था, और वो वाला पता नहीं उसका मुझे याद नहीं है, वो भी 900 समथिंग। वो तो सस्ती पड़ी थी, 900 तो पता नहीं कितने की पड़ी थी, जो भी है। पर हाँ ये मुझे 1600 में काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ। तो मुझे लगता है कि मुझे ये एक या दो और ख़रीद लेनी चाहिए। इस टाइप का ख़रीदूँगी या दूसरा टाइप का, देखती हूँ। बाकी दो वो दो ये, तो मेरा पूरा ठंडों का नाइट वेयर निकल जाएगा। दिन का 1 बज गया और मैं ना काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ। मैंने ना वाईफाई वाले को बुलाया था, मतलब मैं अपना वाईफाई हटवा रही हूँ, तो वो तो अभी आए नहीं ना, उनका कॉल आया। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो अपने कपड़े हैं मैंने ड्राई क्लीन के लिए निकलवाए हैं इतने सारे, तो मैं ना इनको ड्राई क्लीनिंग के लिए दे के आ जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। कुछ तो मैं ड्राई क्लीन करवा के पहले से रखे हैं और कुछ अभी करवा के आती हूँ, मतलब करवाने दे देती हूँ। तब तक जब तक मैं फिर वापस घर से वापस आऊँगी तब तक हो जाएंगे। और कुछ ऐसे कपड़े हैं जिनसे ना मेरी बहुत यादें जुड़ी, और मेरे सारे कपड़े जो ये मैंने फैलाए हैं ना, ये बस मैंने सिर्फ कुछ मतलब कुछ ही घंटों के लिए पहने होंगे। मतलब जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ कुछ घंटे फिर छोड़ देती हूँ, और या तो कभी किसी को दे देती हूँ। पर ये जो इंडियन थे तो ये काफ़ी ब्रांडेड, वो ब्रांड के थे, एक्सपेंसिव थे, तो ये इस बार मैंने किसी को नहीं दिए। मैंने सोचा कि सब मेरे शादी के काम आ जाएंगे, तो मैं इन्हें आपको दिखाती हूँ एक करके। तो मैं आपको कुछ ड्रेस दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये वाला ड्रेस मैंने ड्राई क्लीन करवा के रखा है, और ये ड्रेस से ना मेरी बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी हैं, क्योंकि ये मेरी मम्मी ने मेरे को मेरे बर्थडे गिफ्ट में दिया था। मतलब उन्होंने मेरे को पैसे डाले थे अकाउंट पर, उन्होंने बोला था अपनी पसंद का खरीद लेना। तो ये सभ्यता ब्रांड का है। बाकी ये वाला जो सूट है ना, वो मैं गई थी जब मैं आयुष को फर्स्ट टाइम मिलने के लिए गई थी ना 1 तारीख को। मैंने सोचा मैं लोवर टी शर्ट पर जाती हूँ, पर मेरी मम्मी ने कहा नहीं सूट पहन के जा, ऐसे कौन जाता ही जाता है। तो मैंने ये वाला सूट 1 जनवरी को वेयर किया था, और उसके बाद से मैंने ये ड्राई क्लीन करवा के रख दिया। अब मैं इसको अगले साल ही पहनूंगी। तो देखो सिर्फ आयुष से जितना घंटा, 2-3 घंटे जितने भी मिली होंगी, उसी वक्त उतना ही पहना है, उसके बाद से रखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा वाला दिखाती हूँ। दूसरा ये वाला है, ये तो उसका बैग है, मतलब शायद सूट ना अंदर की तरफ है, खोलती नहीं हूँ क्योंकि फिर मुझे वापस से पैकिंग करना पड़ेगा। और ये थोड़ा जो इसमें मिरर वर्क है उससे आप समझ ही गए होंगे। ये वाला जब मैं अपने फर्स्ट टाइम ससुराल गई थी वहाँ देखने के लिए, तो ये मैंने जब उन्होंने मुझे चुन्नी चढ़ाई थी फर्स्ट टाइम, तो ये वाला सूट मेरे तब का है, और ये मैंने तभी पहना। उसके बाद मैंने इसे भी कभी नहीं पहना, तो अब इसे भी मैं शादी के बाद ही पहनूंगी। तो ये मेरे ड्राई क्लीन करवा के रखे हुए, वैसे मैंने ऑलमोस्ट सभी रखे थे, पर क्या हुआ ना, मैंने खोल के देखे तो उनके सब कुछ ख़राब हो गए। बाकी ये तो मेरा विंटर वाला है, इसे क्या ही दिखाऊं। और हाँ एक ये है, ये ड्रेस, ये स्कर्ट है वॉर्म वाली, ये मैंने अपने बर्थडे में पहनी थी। ये भी मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था मुझे स्कर्ट, और इसके साथ ये हाई नेक थी, ठीक है, स्कर्ट और हाई नेक। और ये मैंने लॉन्ग बूट्स के साथ वेयर की थी, बाकी मैं फ़ोटो अटैच करके दिखा दूँगी आपको जो दिखा रही हूँ। और इसके साथ मैंने एक स्टाइल के लिए लॉन्ग कोट भी लिया था, तो ये भी मैं ड्राई क्लीन करवा के, मेरी यादें हैं भाई, मेरी मम्मी के दिए हुए कपड़े। तो अभी शादी कर रही हूँ तो ये थोड़ी ना कि अब छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, तो पहन सकती हूँ, ऑब्वियसली बात है, बाहर जाऊँगी तो फिर इसीलिए इनको भी मैं ड्राई क्लीन करवा के रख रही हूँ। और कुछ ऐसा स्पेशल है, हाँ एक ये वाला ड्रेस है, इसको भी ना मतलब इसका कुर्ता मैंने स्लीव्स लगवाने के लिए दिया है। बाकी मैं इसका भी फ़ोटो मेंशन कर दूँगी। ये मेरे पापा ने मेरे को पिछले साल दिवाली पे गिफ्ट किया था, तो मैंने इसे पहना नहीं है आज तक। मैंने इसे बाहर कभी भी नहीं पहना, सिर्फ एक बार ही फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए पहना था 1 घंटे के लिए, उसके बाद कभी नहीं पहना है। बस मेरा ना काम होता है, मैं महंगे कपड़े खरीद के रख लेती हूँ और फिर पहनती नहीं हूँ। ये भी मुझे 6000 या 8000 का पड़ा था। तो देखा मेरे पापा और मम्मी कितने अच्छे, कितने सारे और कितने हॉट कपड़े दिलाते हैं मुझे, ठीक है। और
बाकी कुछ सूट हैं वो तो क्या ही दिखाऊं, वो बस स्पेशल दिखाऊंगी। हाँ, और ना एक ये वाला सूट है, ठीक है। ये वाला सूट तो मेरी मम्मी ने ख़राब कर दिया, मतलब तो सोचूं ड्राई क्लीन के बाद ठीक होगा तो देख लूँगी। ये रेड कलर का सूट है, इसकी भी ना मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी। ये सूट मैंने सिर्फ 3 घंटे के लिए पहना था, जब मैं अपने घर से वहाँ दूनागिरी मंदिर है वहाँ गई थी। तो वहाँ पे ना ये सूट उस दिन हम अपने जैकी को लेके भी गए थे, तो मैं जैकी ने ना मेरे पे कीचड़ लगा दिया था, तो मेरी मम्मी ने ना इसको, ये ड्राई क्लीन वाले सूट है, ये इडाहो ब्रांड इडाहो का है, ठीक है। तो ये मेरी मम्मी ने ना घर पे ही पानी पे धुल दिया, तो तब से ना ये बहुत ख़राब सा हो गया, अजीब सा। तो और ये मुझे 5000 या 6000 का पड़ा था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको कहाँ ही वेस्ट करूँ, और रेड कलर भी है, शादी के बाद काम आ जाएगा। तो मैं इसको ड्राई क्लीन करवा के एक बार देख लेती हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं किसी को दे दूँगी। हाय देखा, मेरे कपड़ों में ना सच बताऊं इतना पैसा फूका है। एक बारी तो ऐसा हुआ था, मैंने अपने पापा को बोला, पापा मतलब मैं भी अच्छा खासा अर्न कर रही थी उस टाइम पे, फिर भी मैंने अपने पापा को बोला, पापा प्लीज़ मुझे 1 लाख रुपए डाल दो, मुझे शॉपिंग करनी है। और मेरे पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, 2-3 दिन रुक जा। मैंने सोचा मजाक कर रहे होंगे, और 2-3 दिन बाद ना सच में उन्होंने पैसे डाल दिए, मतलब 1 लाख रुपये। और उसके बाद तो मैं इतना ज़्यादा खुश हुई और मैंने इतनी शॉपिंग करी ना, मैंने उस महीने, अब यकीन नहीं मानोगे, मतलब ना ही मैं शो ऑफ कर रही हूँ ना ही मैं फेंक रही हूँ, ठीक है। उस टाइम पे मैं पूरा 3-4 लाख की शॉपिंग करके आई थी, मतलब 1 लाख मेरा ऐसे ही कपड़ों में चले गए, इधर उधर छोटे मोटे कपड़ों में। फिर मैं वहाँ गई थी तो 80,000 की शॉपिंग मैंने अपनी मम्मी के लिए करी। वो पश्मीना सॉल एंड ऑल, वो 10-10 हज़ार के सूट लिए, 10-10 हज़ार के पश्मीना सॉल लिए। मेरी मम्मी भी खुश, मेरी मम्मी को भी कपड़ों का बहुत शौक है, आपने देख ही लिया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया, और उसमें ना आधे कपड़े अभी तक ऐसे रखे हैं, जैसे ज़ारा के लिए थे मैंने। तो ज़ारा, मेरे को ज़ारा इतनी पसंद नहीं है, बट फिर भी मैंने ले लिया। मैं H&M ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो सस्ती भी है और मुझे अच्छी भी लगती है, ठीक है। तो वो वाली जीन्स वीन्स ना मुझे, मतलब मेरा जो हिप एरिया है पीछे से, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था। तो अब ना वो जीन्स आती नहीं है, और मैंने वन टाइम भी नहीं पहनी है, और वैसे की वैसी ही रखी है। और मेरी सिस्टर अभी इतनी मोटी है नहीं मेरी तरह, वो इतनी पतलू सी है, तो उसको भी नहीं आ रहे हो, तो वो ऐसे ही रखे हैं। बाकी और स्कर्ट वगैरह थी वो तो मैंने दे दी। बाकी ये वाला सूट आपने देखा ही होगा, ये मैंने राखी में वेयर किया था, और उसके बाद नहीं वेयर किया है। बस ये राखी वाला सूट है। और ये वाला सूट आपने देखा होगा, इसका दुपट्टा, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले उस पर पहना था, जब वो चल रही थी, क्या बोलते हैं, नवरात्रि का पहला दिन, तो ऐसे ही। हाँ, और एक ये मेरा नाइट वेयर है। ये नाइट वेयर भी जब ये नाइट वेयर मैंने फर्स्ट टाइम बताऊँ कब पहना था, जब ना आयुष लोग हमारे उत्तराखंड, जब मेरे भाई का बचपन था, वो हमारे उत्तराखंड आ रहे थे, तो ये मैंने तब पहना था। देखा कितनी यादें जुड़ी हैं मेरे कपड़ों से, और मैंने वन टाइम पहन के रखे हैं। तो अब मैं इनको ड्राई क्लीन के लिए दे के आती हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा क्या ही लंबा करूँ, इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी शॉपिंग के लिए भी जाना है। तो इसीलिए मिलते हैं आपको दूसरे व्लॉग में। और दूसरा व्लॉग शायद मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊँ, क्योंकि मैंने मम्मी के लिए भी कुछ ख़रीदना है, और अपने लिए भी कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, हील्स, बैग, और मम्मी के लिए भी मैंने एक साड़ी लहंगा जो भी है वो देखना है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।